दोस्तों बहालगढ़ का ये नज़ारा आपको दिख रहा होगा। देखिए कितना काला पानी यहाँ पर है। कब से पानी होगा ये पता नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी है जिन्होंने दुकान करके, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप अंकल यहीं के इसी गली के निवासी? इस गली के जी, हम 4 महीने हो गए इस पानी न भरे ने। 4 महीने दोस्तों, 4 महीने हो चुके हैं। 3 बार गिर लिया मैं तो, क्या करें, नीटा पे चल रहे ना जनता। देखिए दोस्तों किस तरह से चलना पड़ता है। एक बार कैमरामैन को कहना चाहूँगा, देखिएगा। देखिए दोस्तों किस तरह से जो है लोग चल रहे हैं यहाँ पे। मेरा तो जाने का ही सीन नहीं बन रहा कुछ यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ जगह ही नहीं है, मतलब बड़ा बुरा हाल। आप ये सोनीपत का नज़ारा देख रहे हैं। कहीं किसी कहाँ का नाम लूँ, कहीं का नाम भी तो नहीं ले सकते दोस्तों। इस जो देश तो हमारा ही है, भारत देश तो हमारा ही है। और सोनीपत का हाल ये आप देख रहे हैं। बहालगढ़ चौक से थोड़ा अंदर आकर जो है गली का ये हाल है। ताऊ कब से ये परेशानी हो रही है? 4 महीने हो गए जी। 4 महीने तो परेशानी है। और ना लकड़िया जाता ना बढ़िया जाता पानी। एमसी कोई काम नहीं करता क्या? कोई काम नहीं आता जी। सब दौरा जा लिए, सरपंच दौरा भी जा लिए, कमेटी वाला दौरा भी जा लिए, दूसरे दौरा भी जा लिए। अच्छा हाँ हर देख कर चले जा हमारा जी। PWD भी जाके आए हैं जी। अच्छा गड्ढे खोद के रखे हैं जो 2 दिन मिस्त्री आवा। ये गड्ढे खोद दिए, आगे वो खंबे टेढ़े हो गए थे, बिजली वाले खंबे टेढ़े हो गए थे। ये उनको ये भी बता के आए थे जी, अगर मान लो 11,000 वोल्ट है, अगर कोई खंबा किसी दुकान की तरफ गिर गया तो कितना नुकसान होगा कोई अंदाजा नहीं है। और पानी में गिर गया तो फिर और तो नुकसान ही अब नुकसान। पानी, ये सब ऐसे समस्या जो है हमारी करीबन 1.5 साल से चल रही है। अच्छा, क्या नाला बंद है क्या? ये ना पहले यहाँ पुराना नाला था दुकानों के बिल्कुल आगे, पहले तो वो तोड़ दिए। अच्छा, फिर उसके बाद नए नाले खोद दिए तो फिर उसके बाद जो पुराना पानी जाता था पुराने नाले में, वो नाले को यहाँ मिट्टी डाल के ब्लॉक कर दिया। अब वो पानी सारा कॉलोनियों का पीछे का जो रिहाइश है वो सारा पानी आता है और यहीं जमा होता है। अच्छा, ये रोज का पानी जो नाले में सीवर में जाना चाहिए, हाँ यहाँ जी, इकट्ठा हो ये सारा यहाँ इकट्ठा हो रखा नाला है। बना हुआ है एक तरह से। हाँ, और यहाँ पे बीमार आदमी भी हैं जिनकी दुकानें हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं। तो जो आप बोल रहे हो इससे पहले भी यहाँ नाला था, उसके बाद ये जो है नाले बना रहे हैं तो ये दोबारा से खोदा गया है। अच्छा, ये दोबारा से खोदा गया है। अब नाले की जितनी खुदाई होनी चाहिए उतनी खुदाई ना करके अब इतनी चौड़ाई में नाले खोद रखे हैं। बताओ कैसे पब्लिक आएगी, जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। दुकानदारी खत्म हो रखी है, लोगों की दुकानें किराए की हैं। कहाँ से किराए निकलेंगे और कहाँ से दिया जाएगा? दोस्तों अब देखिए उस दुकान में तो शायद ही कोई इमरजेंसी जिसको होगी वो जाएगा, क्योंकि उस दुकान पे जाने का ही रास्ता नहीं है कहीं से। आप देख सकते हैं, तो घर का खर्चा भी कैसे चलेगा आप सोच सकते हैं दोस्तों। तो आपने किसी को कंप्लेंट नहीं करी सर? कंप्लेंट सबसे पहले प्रधान, फिर उसके बाद अपने में ये BDO को, और फिर उसके बाद कृष्णा गहलावत जी, फिर उसके बाद मोहन बडोली, फिर PWD। आपने इनको वोट दिया होगा ना? वोट तो साहब अब क्या वोट देना मजबूरी है, देनी पड़ती है साहब, क्या करें। तो उसके बाद भी वो काम नहीं कर रहे? उसके बाद भी काम नहीं हो रहे। तो दोस्तों हर कोई जो है दुखी है, परेशान है। सरकार को, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि किस तरह से। आप तो चलो ऑफिस में AC कमरों में बैठ के अपना ऑर्डर दे देते हो, क्या वो वाला गड्ढा खोद दो, लेकिन आप देखिए क्या हाल है। ये देखिए आगे जाने का रास्ता भी नहीं है। मतलब अगर रुक गई तो पैर घर जाके दोबारा नहाना पड़ेगा, ऐसा हाल है यहाँ पे। ये पानी सीवर का पानी है दोस्तों। कोई ये तो साहब यूँ मानो कि बारिश हो गई है तो स्मेल कम होगी, नहीं तो आप इतनी देर खड़े नहीं हो सकते थे यहाँ पे। लो दोस्तों, आप कहाँ यहीं से? यही दुकान है। यही मार्केट से ही है, दुकान है ये हमारी गली में। हम भी यही समस्या काफ़ी 6-7 महीनों से ये फेस कर रहे हैं। और अभी तकरीबन 1 महीने से PWD ने इस गली का जो पानी है जो रोक दिया है, ये नाले निर्माण करने के लिए। आप पीछे दिखाओ एक बार। और हमारी निकासी उस तरफ है, और मतलब पीछे वाले नाले अभी बने नहीं है, मतलब आगे खुदाई चालू कर दी है और पानी रोक दिया। पीछे वाला पूरा नहीं हो पाया काम, तो आगे वाला कब तक पूरा होगा? और जब तक ये पूरा होगा। दोस्तों एक सवाल ये भी है कि आप काम करना आपको पूरी रोड का,
और आपने पहले ही पूरी रोड खोद दिया और पीछे का भी काम हुआ नहीं, आगे अभी रोड खोद दिया है। तो ये भी एक सवाल उठता है, जो जितना काम हो सके पहले उतना ही खोद के उसको पहले ठीक अच्छे से मरम्मत करी जाए उसकी काम की, यही आप कहना चाहते हो? जब तक पीछे का ही निर्माण पूरा नहीं हुआ है, हमारी निकासी उस तरफ है, और कब उसका नंबर आएगा, कब ये पानी खुलेगा? ये पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को कंप्लेंट करते हैं, बोलते हैं भाई पीडब्ल्यूडी जब नालों का निर्माण करेगा तब इस पानी की निकासी हो पाएगी। पीडब्ल्यूडी बोल देती है कि जो बिजली वालों का काम है, खंबे हटेंगे तब ये काम होगा। मतलब खुदाई पहले कर दी गई है बिना किसी प्रोसेस के या क्या, बिना किसी सोच विचार के पूरा जो है बालगढ़ कुछ ये भी कहेंगे अब कि एक विकास हो रहा है, तो विकास तो हो ही रहा है, आपका आगे के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट बहुत लंबा हो गया है सर, कष्ट उठाने के लिए तो हर कोई तैयार है, निर्माण से पहले तो ध्वंस तो होता ही होता है, लेकिन ये इतना लंबा और बिना किसी मतलब सोच विचार के जो ये काम किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और लोगों की दुकानदारी अब आप देख ही सकते हो, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये देखो आप सारा काम कुछ है नहीं, ना खर्चे निकल पा रहे हैं, ना किसी तरीके की कोई इनकमिंग है। मार्केट में पीछे चल के देखो जी, पीछे तक कोई किसी दुकानदार के पास एक भी कस्टमर नहीं है। कम से कम आगे पानी तो रुकता था, इसको रुकते तो कम से कम 1 साल हो गया, इस चौराहे पर रुकता था, और उसके बाद में पूरी गली भरी पड़ी है, इसको भी 1-1.5 महीना हो गया जी। मेयर क्या, पार्षद क्या, एमएलए क्या, एमपी क्या, कोई यहाँ पे आके झांकता नहीं है। जिसको बोलेंगे हाँ जी वो गली भरी हुई, हाँ जी हमारे को पता है, बस पता सबको है, करना कुछ भी नहीं है जी। आप गली में चलो, एक एक दुकानदार पे नज़र मारो आप, भाई कहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ से एक पैर रखने की भी जगह नहीं है। और कई आदमी तो जो बेचारे मजबूरी में जाते भी हैं ना दुकानदार के पास, वो गिर चुके हैं यहाँ पे, लेडीज भी जाती हैं, अब जाने का रास्ता नहीं है जी। हम कम से कम 1 महीने से दुकानदार खाली बैठे हैं बिल्कुल, और कहाँ से हम दुकान के किराए निकाल लेंगे, कहाँ से अपने घर के खर्चे निकाल लेंगे? क्या ये खर्चे हमारे को सरकार देगी जो टैक्स लेती है हमारे से? दुकान के भी टैक्स लेती है, घर का भी टैक्स लेती है, सारी जगह का टैक्स लेती है। मैं जैसे ITR भरता हूँ तो उसका भी टैक्स लेती है, बैंक में भी हमारे कटते हैं। अगर किसी भाई के पास लोन है तो ये बताओ, अगर खाली बैठा है तो लोन की पेमेंट कहाँ से करेगा? तो सारे दुकानदार आप इधर से एक बार कैमरा घुमाइए पूरी मार्केट में और देखिए चल के भी किसी भी दुकानदार के पास अगर एक भी कस्टमर हो तो मैं सरकार को जुर्माना देने को तैयार हूँ। दोस्तों इनकी जो बात है वो जायज़ है कि टैक्स, अभी मैं पीछे कह रहा था टैक्स, तो टैक्स दोस्तों हर किसी की जुबान पे है कि टैक्स देते हैं लेकिन काम नहीं होता, क्योंकि टैक्स देते हैं जनता, सरकार जब ही चलेगी जब जनता टैक्स देगी। लेकिन जनता टैक्स देने के बाद आप देखिए सरकार तो अपना AC के कमरों में पड़ी है, लेकिन जनता देखिए नाले के पानी में चल रही है, नाले के पानी के ऊपर से जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि जनता के अंदर अवेयरनेस आए, आवाज़ उठाए। जिस तरह से इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, कुछ लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, इन्होंने कम से कम आवाज़ तो उठाई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।